क्वेश्चन जो सुनने में आया है, बहुत जगह से लोग फोन किए, पटना से, नवादा से, सासाराम से, बक्सर से, भागलपुर से, जो छोटा छोटा बात हो पाया है 3-3, 4-4 मिनट, उसके हिसाब से पेपर जो है ठीक ठाक है। जो अनुमान बता रखे थे कि 7 तारीख का ही पेपर, जैसा आपको आज भी पेपर मिलेगा वही पेपर आपको देखने को मिला। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा कम कर रहा है, यानी 1-2 क्वेश्चन कम किया है, बाकी बिहार स्पेशल बढ़ा दिया है। तो बिहार स्पेशल पढ़ने की जरूरत है, और जो बिहार स्पेशल कराया गया है, यानी कि परसों रोज हम बिहार स्पेशल कराए, उससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे बरौनी वाला, पटना किस नदी के किनारे है, अब यहाँ तक पूछ दिया है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है। तो कहा जा रहा है कि लड़कियां बहुत कम है इस बहाली में। हाँ, वो तो देखिए, पहला दिन विकेट गिरा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही पहला दिन विकेट गिरेगा, आप देखिएगा अटेंडेंस एकदम कम होते चले जाएगा। आज का अटेंडेंस आपके हिसाब से सर कितना रहा होगा? मुझे लगता है कि अभी तक तो इसका ऑफिशियल डाटा नहीं आया होगा, लेकिन अराउंड वही 62, ये ऐसा ही कुछ अराउंड। आपको एक बात और मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूँ कि कुछ लड़कियां बोलती है कि सर आप लड़कियों को कम आंकते हैं। ऐसा बात नहीं है, बात कम आंकने की नहीं है, बात यह है कि क्या कितने सच में लड़कियां पढ़ने वाली है। 40,000 लड़कियों का रिजल्ट देना है, मैंने 40,000 रिजल्ट निकाला था। मान लीजिए 3 लाख लड़कियां एग्जाम में बैठी, 3 लाख में 40,000 रिजल्ट देना है, और 5 लोगों पर 6 लोगों पर रिजल्ट देना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन बहुत कम होता है, और 30% से जो नीचे आएगा उसे फेल कर दिया जाएगा। पूछा गया तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि चोरी होते आया है, चोरी होगा, ये हमारा हक है, चोरी होना चाहिए। तो कभी चोरी होना चाहिए हक है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि चोरी करना हक है ना, तो घर से कोई को टांग के ले जाएगा ना, तो वो घड़ी कहेगा कि चोरी करना हक है, ठीक। वो घड़ी पुलिस के पास भाग कर मत जाना, क्योंकि पुलिस भी एक पर जो चोरी करने का जाएगा, चोरी बनकर जो चोर जाएगा, वो पुलिस लाइन सुन के अमित सर गुस्से में लग रहे हैं। गुस्सा एकदम, क्योंकि हमारे जिला का पहले नंबर स्टूडेंट हमारे पास आया है, वीडियो में आपको दिखा दूंगा मेरे पास, कि देखिए आपके जिले के जो लड़के हैं ये किस तरीके से सोच रहे हैं। सर नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे थे कि हम पहुंच चुके हैं स्टडी मूड के अमित तिवारी सर के पास, क्योंकि लाइव हम लगातार सुन रहे थे कि जाइए, जैसे परीक्षा खत्म होगा अमित तिवारी सर के पास पहुंचिए, और हम पहुंच गए। आज 11 तारीख, दूसरा दिन था सिपाही भर्ती परीक्षा का। सर बताइए कि कैसा आपको लगा क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया, मॉडरेट था, हार्ड था, बहुत इजी था, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, सब बताएं हमें कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा, और लेवल 7 तारीख से हार्ड था, इजी था। देखिए, आज जो एग्जाम हुआ ये सेकंड डे एग्जाम है, फर्स्ट डे तो 7 तारीख को हो गया है जी। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो याद रहते हैं, वो शुरू में बहुत आसान लगते हैं, तो लोग बता भी देते हैं। अभी से लड़के कुछ लिख कर हार्ड क्वेश्चन भेज रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आया था। तो आप देखिएगा, पेपर उसी लेवल का बनाया जाता है, पेपर अलग अलग है ना हर जिले का, तो पेपर उसी लेवल का बनाया जाता है कि लड़के 60 और 65 कर पाए, क्योंकि वो भी चाहेगा कि कम से कम 60-65 स्कोर कर पाए, कि कम से कम जाएंगे तो 58 से नीचे, 57 से नीचे जाएंगे, इतना स्कोर अच्छे से कर पाए पढ़ने वाले लड़के। बाकी जो ना पढ़ते हैं तो वो तो बहुत ही नीचे चले जाएंगे ना, इसलिए उसी तरीके से पेपर तैयार किया गया है। क्वेश्चन जो सुनने में आया है, बहुत जगह से लोग फोन किए, पटना से, नवादा से, सासाराम से, बक्सर से, भागलपुर से, जो छोटा छोटा बात हो पाया है 3-3, 4-4 मिनट, उसके हिसाब से पेपर जो है ठीक ठाक है। जो अनुमान बता रखे थे कि 7 तारीख का ही पेपर, जैसा आपको आज भी पेपर मिलेगा वही पेपर आपको देखने को मिला, क्योंकि आपने भी बोला था कि 7 तारीख का जैसा परीक्षा का पेपर था वैसे 11 तारीख को भी पेपर रहेगा। तो मैं तो कल ही आपसे मिला था, कल आपका वीडियो है, तो उसमें भी बोला है कि जो है थोड़ा डिफरेंट मिलेगा 18 और 21 को। अच्छा, सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया कि नहीं? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स से जब हमने लाइव किया था, अभी भी लाइव थे हम रिव्यू में, तो लोग बोले कि नहीं सिलेबस से एकदम पूछा, सिलेबस है एकदम फिट है, सिलेबस के अनुसार 90% जो क्वेश्चन है सिलेबस के अनुसार। और कौन से सब्जेक्ट से सर पूछा गया सबसे? मैथ का क्वेश्चन थोड़ा कम कर रहा है, यानी 1-2 क्वेश्चन कम किया है, बाकी बिहार स्पेशल बढ़ा दिया है। तो बिहार स्पेशल पढ़ने की जरूरत है, और जो बिहार स्पेशल कराया गया है, यानी कि परसों रोज हम बिहार स्पेशल कराए, उससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे बरौनी वाला, पटना किस नदी के किनारे है, अब यहाँ तक पूछ दिया है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा, तो सब एकदम झंडा गाड़ दिया, एकदम आसान क्वेश्चन में तो सब झंडा गाएगा। अब ये बोले कि ये क्वेश्चन हम कराए हैं आसान वाला, तो ये तो बुरा लगेगा। हम ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड भी जो आया है ना, यानी कुछ जो लड़के बोले कि इत्मीनान से अगर सर बनाए रहते ना आपके बात मानकर, तो क्वेश्चन सही हो रहा था, लेकिन लास्ट में समय नहीं मिला, तो जल्दीबाजी में हम लोगों ने बनाने शुरू किया, तो उसमें कुछ क्वेश्चन सही हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत होगा। जैसे हम लोग आप कराइएगा, जैसे क्वेश्चन भेजेंगे तो हम लोग मिला लेंगे कि क्या। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि लड़कियां बहुत कम है इस बहाली में। हाँ, वो तो देखिए, पहला दिन विकेट गिरा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही पहला दिन विकेट गिरेगा, आप देखिएगा अटेंडेंस एकदम कम होते चले जाएगा। आज का अटेंडेंस आपके हिसाब से सर कितना रहा होगा? मुझे लगता है कि अभी तक तो इसका ऑफिशियल डाटा नहीं आया होगा, लेकिन अराउंड वही 62, ये ऐसा ही कुछ अराउंड आपको। सबसे ज्यादा आज दूसरे दिन परीक्षा में कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया? मैथ से पूछा गया, अंग्रेजी से, साइंस ओवरऑल कैसा था? साइंस का 10th लेवल था, बायोलॉजी से क्वेश्चन था आपका अच्छा खासा, फिजिक्स से था, केमिस्ट्री से था, लेकिन सभी 10th लेवल था। अगर 9 कौन सा किताब लोग पढ़े होंगे तो एकदम मतलब कि होता है ना कि दिमाग में बैठा हुआ होगा कि जी हाँ ये टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व किए होंगे, या फिर इससे हम सेट मारे होंगे, या फिर ये बुक हम पढ़े होंगे, तो उसी से एकदम मिला जो मिलता है। देखिए, जो शुरू से तैयारी करें, ये नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करे, उनका पैटर्न तो और ऊपर था। जैसे सिलेबस जब आया तो वो और लिमिट कर दिया, तो उस हिसाब से और उनको आसान पढ़ने के लिए मैं बोला था कि आसान ही पढ़िए, और उस तरीका से ही क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड वाला भी क्वेश्चन
आ रहा है, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं है, जो सिर्फ पीडीएफ लेकर टेबल पर रख दिया है, जो चीज आपको ध्यान से देखा नहीं है, तो ये तो वन डे एग्जाम है, रट्टा मारने वाला तो एग्जाम है नहीं। ये एग्जाम है आपका बढ़िया से समझने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। मुझे लगता है कि 55 से 60 क्वेश्चन जो है हर पेपर में, जैसे लड़कों से बात किए, जैसे अब जो बात हो पाया है उसके हिसाब से, बाकी 7 बजे मैं लाइव आऊंगा सभी क्वेश्चन लेकर, तो वो पता चल जाएगा। अच्छा, हिंदी विषय से आपको क्या लग रहा है कि जिस टाइप के क्वेश्चन? हिंदी तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि मस्त आपको लग रहा है कि सर स्टूडेंट को भी लगा? नहीं, क्वेश्चन हिंदी के भेजे हैं, लड़के भेजे हैं, जैसे किसी में प्रार्थक, किसी में प्रवाची पूछा हुआ है, किसी में लेखक भी पूछा हुआ है, तो वो काफी एकदम डीप नहीं है, जैसे कि लोग गधांश पढ़ाने शुरुआत कर दिए थे, पदांश यानी जो 9-10 का जो है ना, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वो पढ़ाने शुरुआत कर दिए थे, वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा है। आपको जो भी देता था, पहले बार 7 तारीख को देखिए पैराग्राफ में दे रहा था, इस बार भी वैसे क्वेश्चन देखने को मिला है, तो वो तो देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से क्या कहिएगा? हिस्ट्री से क्वेश्चन कम किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जोड़ा है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूछ दिया था, तत्कालीन द्वितीय भी पूछ दिया है, और दोनों फायर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में सुना जा रहा था ना कि लेखक का नाम पूछ दिया गया, तो ये सब याद करने के लिए नहीं, सामान्य लेखक हैं, सामान्य लेखक, ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं पढ़े होंगे, आप सामान्य लेखक। अब ये ध्यान रखना है कि आप सच में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब कोई सामान्य भी बोलता है तो लोग बोलता है, जैसे कोई बेसिक बोलता है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो हर लोगों के लिए बेसिक अलग होता है, जैसे हाँ, वो बेसिक अलग अलग होता है सबके लिए। तो वही चीज है कि अगर सामान्य क्वेश्चन है तो आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेल कैंडिडेट्स को कितना फायदा होगा कि फीमेल कैंडिडेट्स कम है, तो मेल कैंडिडेट्स फायदा? मुझे लगता है कि फायदा उतना इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हो जाता है रिजल्ट, अगर कितना भी हो तो आप समझिए कि लाख से तो ऊपर ही फीमेल कैंडिडेट होंगे और 40% रिजल्ट देना है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा क्वेश्चन हार्ड करता ना, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, तो फीमेल कैंडिडेट का जगह मेल ले लेता। हाँ, क्योंकि 30% भी लाना मुश्किल हो जाता। 7 तारीख को ज्यादा भीड़ था या आज? अच्छा, एक बात और मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि कुछ लड़कियां बोलती है कि सर आप लड़कियों को कम आंकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बात कम आंकने की नहीं है, बात यह है कि क्या कितने सच में लड़कियां पढ़ने वाली है। 40,000 लड़कियों का रिजल्ट देना है, मैंने 40,000 रिजल्ट निकाला था, मान लीजिए 3 लाख लड़कियां एग्जाम में बैठी, 3 लाख में 40,000 रिजल्ट देना है और 5 लोगों पर 6 लोगों पर रिजल्ट देना है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन बहुत कम होता है और 30% से जो नीचे आएगा उसे फेल कर दिया जाएगा। तो ऐसे भी बहुत से देखेंगे 50%, तो जब 17 में दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें 50% तो 30% भी नहीं ला पाई थी, 30% नहीं लाई थी, 50% लोग फेल हो गए। अच्छा, फीमेल में कंपटीशन जो होता है वो कम होता है, मेल कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा होता है? कम होता है, फिजिकल में भी कम होता है और इसमें भी कम होता है। तो मेल वाले को कुछ बोलना नहीं चाहिएगा, वो लोग तो परेशान हो गया था, बहुत सारे लोग मिला हमको, इक्का दुक्का लोग मिला, बोलता है कि बाप रे बाप हमको बहुत हार्ड लगा, भैया हमसे मत पूछिए। हाँ, अब देखिए जो लोग ये आप भी गए थे, आप ही थे और भी कई देखे हम चैनल की लोग पूछ रहे हैं, सासाराम का ही आज एन कॉलेज के पास था एग्जाम था और रोहतास जिला का था, पूछा गया तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि चोरी होते आया है, चोरी होगा, ये हमारा हक है, चोरी होना चाहिए। तो कभी चोरी होना चाहिए हक है? हाँ, ये आपको जो है मतलब पहले जहाँ काम करते थे उन्हीं का न्यूज़पेपर वहीं पूछे हैं, वो लेडीज थी तो पूछी, तो सासाराम के ही लोग, जेंट्स थे, लेडीज नहीं, तो सासाराम की, तो चोरी करना हक है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि चोरी करना हक है ना, तो घर से कोई को टांग के ले जाएगा ना, तो वो घरी कहेगा कि चोरी करना हक है, ठीक। वो घरी पुलिस के पास भाग कर मत जाना, क्योंकि पुलिस भी एक पर जो चोरी करने का जाएगा, चोरी बनकर जो चोर जाएगा, वो पुलिस लाइन सुन के अमित सर गुस्से में लग रहे हैं? गुस्सा एकदम, क्योंकि हमारे जिला का पहले नंबर स्टूडेंट हमारे पास आया है, वीडियो में आपको दिखा दूंगा मेरे पास कि देखिए आपके जिले के जो लड़के हैं ये किस तरीके से सोच रहे हैं सर। तो मेरे जिला साक्षरता में देखिएगा आगे है, रोहतास आप जान ही रहे हैं। तो मैं ऐसा चीज नहीं कि अपने जिले का बड़ाई कर रही है, बुराई जहां गलत है तो वहां गलत कहना चाहिए। वो बोल रहा है कि चोरी करना हक होना चाहिए, बिहार में होते आया है, तो बिहार में चोरी होगा। वैसे लोग जो 1 घंटा पहले तैयारी करते हैं उनका हालत एकदम खराब है, वो तो हमको गलियाते हुए आ गया होगा सुन के बात की, एकदम क्या कह रहा है। हम तो सोचे कि उसे समय जाए, लेकिन हम जान रहे थे लाइव है, तुरंत कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा हमको पहुंचते पहुंचते। नहीं तो उसको बढ़िया से समझाते कि देख बउआ, चोरी कभी भी बढ़ावा मत दो, क्योंकि चोरी तो तुम्हारे घर में भी हो जाएगा, उस स्थिति में भी पुलिस के पास जाओगे, अब पुलिस के पास जाओगे तो वो भी कहेगा हम तो चोरी करके आए हैं, हमारे पास कार है। इस बार सर कोई धांधली वांधली जैसे 7 तारीख को 11 तारीख नहीं, कुछ नहीं, एक्टिव आप बहुत रहते हैं, तो हमारा तो पता ही है, टीम आपको एक्टिव रहता है हर जिला में। हाँ, तो कुछ धांधली नहीं, कुछ नहीं। और अब ये बताइए कि कट ऑफ पर आते हैं, बहुत सारे टीचर से हम मिलते हैं लगातार, अलग अलग लोग कट ऑफ बताते हैं, सबका अलग अलग है माइंडसेट की अच्छा इतना जाएगा उतना जाएगा, लेकिन अब 60-65 हो रहा है, तो अमित सर क्या बोलेंगे कि 60-65? लास्ट में हम ही पर आएंगे सब लोग, लास्ट में हाँ, लास्ट में हम ही पर आएंगे, वो 60 और बस 60 और 65 नहीं भाई, 65 बहुत स्कोर कहलाता है। 65 नहीं जाएगा? मैं नहीं जाएगा, मैं देखो 8415 का जब पेपर लीक हुआ था तो उसका मेल का गया है 64, पेपर लीक होने के बाद मेल का 64 गया है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए जी। पेपर लीक 8415 कहाँ, यहाँ 21,391 है, यानी कि कहाँ, जहां पर 48,000 रिजल्ट, कहाँ पर 1,07,000 रिजल्ट, सीधे 2.5 गुना रिजल्ट। तो आप उससे अंदाजा लगाइए, रिजल्ट से अंदाजा लगाइए, इससे अंदाजा मत लगाइए कि कितने कैंडिडेट आए हैं, कितने लाखों की संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी देखिए कि अटेंडेंस कितना गिर गया है, पिछली बार 65% था, इस बार और भी गिर जाएगा 28,000। गिरने का कुछ खास वजह है क्या? खास है कि जान गए लोग चोरी नहीं होगा।
ये क्या कहना, मतलब चोरी नहीं होगा आप तो भी चोरी नहीं होगा तो अटेंडेंस कम। आप भी जानते हैं कि चोरी आप नहीं आपका होगा अच्छा तो अच्छा क्या? सेंटर पर लाइव थे ना, हाँ बिल्कुल। आपका ये स्टेटमेंट है कि बहुत लोग क्या होते हैं देर से आते हैं, देर से बिल्कुल, नहीं आप आना देख रहे थे, हाँ। हाँ तो हम देख रहे थे तो हम जान रहे थे कि ये चीज है, हकीकत है कि अरे लेट से काहे जाते हैं, मतलब 11 बजे इसमें जो 5 मिनट रहता है ना बाकी, हाँ। तब भागते हुए जाता है अब बहुत से लोगों का ऐसे एग्जाम छूटा भी है। हाँ बिल्कुल, गेट हाँ, पे पुलिस प्रशासन ने हाँ, बोल दिया कि इसका छूटेगा। हाँ तो ये यही चीज होता है कि लास्ट में हमारे पास आ जाए। ये सबको बार बार बुड़बक को बता रहे हैं कि तुम्हारा 11-10 में तो पेपर ही पहुंचेगा, तुम क्या कर लोगे, एग्जाम छोड़ने से तनी बढ़िया है जाकर तुक्का भी मारो, कुछ भी मारो, 10:30 बजे पहुंच जाओ। हाँ 10:30 बजे एंटर कर जाओ, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि हम एग्जाम हॉल में घुस जाएंगे और उससे पहले क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो ये मत सोचना, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कुछ मिनट बाद तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पहले एग्जाम मतलब कि तुम्हारे सेंटर पर जाएगा, एग्जाम हॉल पे भी नहीं, बिल्कुल। सेंटर पर 50 में जाएगा। हमें लगता है कि 11 बजे 10:50 में क्वेश्चन पेपर जाता है, हमें लगता है। नहीं आपका मतलब ये थोड़ा आप समझिए सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक जानकारी मिला है 11-10 में आपको पेपर पहुंच 11:10 में पहुंचता है हाँ। पेपर। अब मतलब कि जो लेट लोग अगर है तो वो लेट भी हो वो सकता लोग है, बेवकूफ है जो बाहर इंतजार करते बस एकदम समझ लीजिए हैं। वो लोग तुक्का बस मारने के लिए इंतजार करते हैं, किस लिए? तुक्का वाला थोड़ा ना बाहर इंतजार करते हैं, वो तो बस आता है पर्ची, ये लोग ना बोलता है। एक बोला था कि हमको 10% आरक्षण चाहिए चोरी के लिए, क्योंकि हम चोर बनना चाहते हैं, चोरों को बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसा तो वही चीज है कि ये सब जो आदत पड़ चुका है ना कि बार बार किसी का हक मार लेना बात पढ़ने वाले का। बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन पे कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं सर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अलग जिला अलग क्वेश्चन, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तब तो भला होगा। देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि सब एग्जाम जब होता है कि अलग अलग डे वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन ये तो पेपर ही बदल दिया गया है अलग अलग। तो मुझे लगता है कि अलग अलग पेपर है, यानी कि अलग अलग शिफ्ट उसे माना जाएगा, और अलग अलग शिफ्ट माना जाएगा तो वो कुछ रेंज में ही बदले होंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट के लिए जैसे मान लिया गया होगा, अब उतने स्टूडेंट में कौन आएगा, तो पेपर का लेवल को नॉर्मलाइज तो किया जाएगा, यानी परसेंटाइल विधि लागू किया जाएगा। और परसेंटाइल में सबसे मेन मतलब होता है पेपर का लेवल और कितना लड़के एग्जाम देने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 60 को लॉक करें सर, या 61 62? नहीं 60 लॉक है, वो आप देखिएगा अंत तक 60 लॉक है तो लॉक है। हाँ। आप कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं पहले भी बता रहा था कि जब ही जिस समय बिहार सरकार अंकुश लगा देगा ये चीज पर कि नहीं नहीं होना है, बिहार पुलिस में चोरी नहीं होने देंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि पढ़ने वाले लड़के का चेहरा एकदम खिलेगा और वही दिखाई देगा, और कट ऑफ एकदम धाए देने नीचे गिरेंगे, क्योंकि हम लोग एसएससी जीडी भी देखते हैं, रेलवे भी देखते हैं। कट ऑफ एकदम धाए देने नीचे हाँ गिरेगा। एकदम धाए देने नीचे गिरेगा, यानी कि बहुत नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए अमित सर ने सीधे बोल दिया कि कट ऑफ एकदम धाए देना गिरेगा। नॉर्मलाइजेशन पे क्या बोले, अटेंडेंस पे क्या बोले, और वो आपने सुन लिया कि धांधली पर किस तरह से बोले और लोगों को किस तरह से रगड़े। जो व्यक्ति बोला कि चोरी तो हमारा हक है ना, उसको रगड़ के रख दिए। तो सीधे परीक्षा के बाद हम पहुंचे अमित सर के पास। अमित सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।